चलिए नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल साहब के साथ। आज शहर के हालातों पर चर्चा करेंगे। हालात कौन से कि नगर निगम फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनेगा सर, सीधे तौर पर इस पर आप विस्तार से आप बताएं, क्योंकि न्यूज़ 21 टीवी के दर्शक और आप सभी के जो चाहने वाले वो बड़ी बेसब्री से देखते हैं कि भाई विजेंद्र बंसल कब आएँ और कब बताएँ सर चीज़। देखिए, अभी वैसे तो इसमें थोड़ा सा समय है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कल बन रहे हैं परसों बन रहे हैं, अभी कोई ऐसी डेट फिक्स है। इस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद अकेले इन दो पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी। मैंने नियुक्तियां इसलिए कहूँगा, इलेक्शन तो होगा नहीं। अच्छा, बस सिलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे, सिलेक्टेड होंगे। तो वो सिलेक्शन में फाइनेंस कमेटी जो नगर निगम की बनती है उसमें 5 मेंबर होते हैं। उनमें एक मेयर पदेन होते हैं, एक सीनियर डिप्टी मेयर पदेन होते हैं और एक डिप्टी मेयर पदेन। 2 पार्षदों को उसमें बनाया जाता है। जैसे पिछली बार अगर आपको याद हो तो धनेश सतलखा और कपिल डागर को बनाया गया। ऐसे ही इस बार 2 जो मेंबर बनाए जाएंगे वो उसी सरकम ट्रांजिट के हिसाब से बनाए जाएंगे, जो वस्तु परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस बार 5 नॉमिनेट पार्षद भी बनेंगे। 5 तो बनेंगे ही बनेंगे कम से कम। हालांकि जो क्लेम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ की जो 6 कंस्टिट्यूएंसी है, 6 के 6 कंस्टिट्यूएंसीज में अब की बार नगर निगम की हिस्सेदारी है। पृथला में भी नगर निगम की हिस्सेदारी है, लेकिन चाहे वहाँ 1 या 2 पार्षद ही वहाँ से चुन करके आते हैं, लेकिन पृथला में भी नगर निगम की में हिस्सेदारी है। तो 6 वो होने चाहिए पार्षद और नॉमिनेटेड, एक एमएलए एक पार्षद नॉमिनेट करने अपने अपने क्षेत्र से। और 7वां मेरे हिसाब से लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके माध्यम से भी एक पार्षद चुना जाना चाहिए। अब फरीदाबाद की जो वस्तु स्थिति है वो गुड़गांव से बिल्कुल डिफरेंट है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, जैसे आपने एक खबर सुनी होगी कि भाई मानेसर नगर निगम के जो पार्षद हैं राव नरवीर अपने समर्थकों को अलग भेज चुके हैं और राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं वो अलग भेज चुके हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को कोई शक शुबा संदेह किसी अपने पार्षद पे नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने घर पर चादर तान करके सो, तो वो अपने क्षेत्र में काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक भी पार्षद टूटने वाला नहीं। और पार्षदों की संख्या भी इतनी है कि अगर चुनाव होते हैं तो दोनों, मतलब जिस भी सीट पे नगर निगम में चुनाव होगा वो कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक ही जीतेंगे इस समय। मतलब, और ये बात दोनों मंत्री भी जानते हैं, विपुल गोयल भी जानते हैं और राजेश सागर भी जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद विपुल गोयल चूंकि हैवी वेट मिनिस्टर हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये केवल जो पार्टी है वो कृष्णपाल गुर्जर की नहीं है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें संगठन भी है, इसमें सब चीज। और संगठन को ये देखना होगा कि भाई किस तरीके से इसका बंटवारा किया जाए। लेकिन वो सारी कैलकुलेशन पॉलिटिकल दृष्टि से जो विपुल गोयल सोच रहे हैं, जो राजेश नागर सोच रहे हैं, जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति से आगे की रणनीति कृष्णपाल गुर्जर को बना करके रख रही है। अब आप नाम पे आओगे कि भाई वो सीनियर डिप्टी मेयर जनता, देखो सबसे बड़ी बात जनता को छोड़ दी, जनता को इन बातों से लेना देना नहीं। लेकिन मैं जो पार्षद हैं या जो राजनीति करते हैं या पत्रकारिता करते हैं लोग, ये समाज सेवी जो हैं, वो प्रमुख रूप से जानना चाहते हैं नाम कौन से आएंगे। देखिए, इस नाम में भी मैं आपको बताऊं, अगर दोनों मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से बात करके और एक बेहतर बहुत सौहार्दपूर्ण समन्वय की स्थिति बनती है तो उसमें सीनियर डिप्टी मेयर दोनों मेंबर, 5 नॉमिनेट पार्षदों के अलग अलग नाम आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अगर सौहार्दपूर्ण बात करें। लेकिन अगर सौहार्दपूर्ण स्थिति तीनों के बीच में नहीं बनती है, संगठन नहीं बना पाता है। अच्छा, तीनों में भी आपको मैं बता दूं कि धनेश सतलखा
पंडित मूलचंद शर्मा और सतीश भावना, ये पूरी तरीके से साथ हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के, और 2 ये मंत्री बिल्कुल एक तरफ साथ इन्होंने पलवल के एमएलए का भी ले रखा है। ऐसे उनके पास कोडल वाला एमएलए भी है, लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में या सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं। मुझे जो जानकारी है, दिल्ली में कई बार संगठन की तरफ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को कहा गया है कि भाई आप बैठ करके बातचीत कर लें, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की जो राजनीतिक कद है वो अब बहुत ऊंचा है, और संगठन में कोई ऐसा प्रभावी बड़ा नेता नहीं है जो कृष्णपाल गुर्जर को डायरेक्ट कर सलाह भी दे सके। मैं तो ये कहूँ सलाह तो चलो, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर पार्टी कैडर के बड़े निष्ठावान से पदाधिकारी हैं, नेता हैं, तो वो सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट करने की स्थिति नहीं। भाई वही है, सीधा सलाह का सब निर्देशित कर दें कि भाई नहीं कृष्णपाल जी ये हो गया तो डन। ऐसा संगठन में फिलहाल कोई नेता नहीं है, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये मामला कम से कम मुख्यमंत्री और बहुत ज्यादा खिंचा तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी तक जरूर जाए। अच्छा, आपसे एक सवाल है सर, जैसा आपने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि कृष्णपाल जी का चक्र चलेगा, इसमें नहीं मानते चलेगा, लेकिन जो अब वित्त के जो सदस्य बनाए जाएंगे या अन्य सदस्य बनाए जाएंगे, 5 मेंबर और बनाए जाएंगे, 5 या 6 लोग, वो भी फिर तो कृष्णपाल जी के मन के हिसाब से चलेंगे, वही बनाएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे सीनियर डिप्टी मेयर अपना बनाना है, तो 5 पार्षद भी क्यों देंगे और किसी को ज़्यादा तारीख दे के ले लेंगे दोनों? नहीं, देखिए, जो 2 फाइनेंस कमेटी के मेंबर चुने जा रहे हैं, उनके लिए तो अगर चुनाव होता है तो उसमें तो कृष्णपाल जीत सकते हैं, लेकिन जो 5 नॉमिनेट पार्षद हैं, 5 नॉमिनेट पार्षद तो सरकार की तरफ से, मतलब यहाँ से नाम जाएंगे और सरकार में प्रत्येक विधायक चुन करके कहेगा जी मैं अपने विधानसभा से ये चाहता हूँ। हाँ, अभी कह रहे हैं, हाँ, तकरीबन ऐसा ही एक फार्मूला बनाया जाएगा। लेकिन वो हरियाणा सरकार को उनके ऊपर मोहर लगानी है, तो इसमें हो सकता है कृष्णपाल गुर्जर अपना एक अच्छा, जैसे निकाय मंत्री विपुल गोयल, क्या उनकी पावर नहीं रहेगी अपने डिपार्टमेंट में अपने चाहने वाले को ना बना पाए? ये बना दें। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें डिपार्टमेंट वाला डिसीजन नहीं। डिपार्टमेंट के डिसीजन में तो मैं समझता हूँ विपुल गोयल फुल फाइटर है जी, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें कोई काम अपने डिपार्टमेंट में कराना हो तो वहाँ वो कृष्णपाल गुर्जर को हो सकता है मात भी दे दें। लेकिन ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी नंबर गेम की है। आपके पास कितने पार्षद हैं? तो मुझे लगता है चंडीगढ़ से तय होकर जाएगा सब कुछ, अगर आप माने तो। चंडीगढ़ से भी वही तय होगा जो कृष्णपाल गुर्जर के। दिल्ली और चंडीगढ़ का अहम बता दें। दिल्ली और चंडीगढ़, देखिए मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री दोनों कृष्णपाल गुर्जर का राजनीतिक कद भी जानते हैं, राजनीतिक ताकत भी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अगर हमने कोई उल्टा काम किया, कोई उल्टा डिसीजन दे दिया, तो कृष्णपाल गुर्जर एक हद तक तो कृष्णपाल गुर्जर को इसमें दबाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि भाई 2 आप जो मेंबर बनते हैं फाइनेंस कमेटी के, इन 2 मेंबर ये इन दोनों मंत्रियों को दे दो, या सीनियर डिप्टी मेयर आप बना लो, डिप्टी मेयर में ऐसा बना लो जो कृष्णपाल गुर्जर का भी हो, जो विपुल गोयल का भी हो। तो मुझे लगता है विपुल गोयल ये तो जानते हैं कि राजेश नागर के किसी नाम पर कृष्णपाल गुर्जर मोहर नहीं लगाएंगे। हाँ, विपुल गोयल को बीच का ऐसा आदमी निकाल करके ले आए जिसपे दोनों को आपत्ति ना हो, तो वो एक नाम हो सकता है। उस नाम पर भी एक चर्चा अभी चली है, ये बहुत इनिशियल स्टेज पर चली है। वो बिल्कुल चौंकाने वाला नाम होगा। डिप्टी नाम भी बता दीजिए या इशारा कर दीजिए, वार्ड ही बता दीजिए, नाम होता है वार्ड क्या, वो उस तरीके से है कि जैसे पिछड़ा वर्ग का एक कार्ड खेला जाता है, तो पिछड़े वर्ग से तो
अब की बार सीनियर डिप्टी मेयर हो जाएंगे। जी लेकिन दलित समाज से भी डिप्टी मेयर का पद दिया जा सकता है। लेकिन जो विपुल गोयल की पहचान है, वो पिछली बार भी यही बात थी कि भाई विपुल गोयल मंत्री है, कैबिनेट रैंक का मंत्री है, तो उसने अड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को बनवा दिया जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ, हाँ, बाद में उनके खिलाफ खड़ा हुआ, उनके खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने एक मैसेज अपनी बरादरी में दिया था, वैसे बरादरी में, कि मनमोहन गर्ग को अपना बहुमत ना होते हुए भी डिप्टी मेयर बनवाया। हालांकि बाद में वो डिप्टी मेयर भी उनके खिलाफ हो गया, चौधरी सुल्तान गुजर के खेमे में चले गए। लेकिन अब की बार ये मैसेज विपुल को देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वैसे बरादरी में उनके पास दो नाम है। यहाँ उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से मुकेश अग्रवाल का डिप्टी मेयर के लिए नाम है उनके पास, और दूसरा नाम बल्लभगढ़ में महेश गोयल का है। महेश गोयल डिप्टी मेयर बनाने में भी, महेश गोयल को अगर डिप्टी मेयर बनाया जाता है तो विपुल गोयल के लिए भी ये कहने को होगी कि भाई हाँ, ये मैंने एक मैसेज दिया। मुझे समा के खेमे गए ना, कृष्णपाल जी खेमे गए सीधे सीधे तौर पर, वो अंतोदय लास्ट में बात तो उनकी मानेंगे दोनों को, नहीं कोई बात होगी। बेशक महेश गोयल कृष्णपाल गुर्जर के और मूलचंद शर्मा के बिल्कुल करीबी आदमी है। मतलब मूलचंद शर्मा ने इस बार जिस तरीके से उस व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ा, मैं समझता हूँ राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वे एक व्यक्ति स्वयं पार्षद बनकर के वोट मांगे, स्वयं पार्षद बनकर के वोट मांगे। वोट ही नहीं, अपने मतलब आर्थिक रूप से सहयोग करना, और वो एक तरीके से राजनीतिक जीवन मरण और एक ऐसे आदमी के सामने जिताया है महेश गोयल को जो सशक्त था। दीपक चौधरी को आप कमजोर तो नहीं मान सकते। तो महेश गोयल एक ऐसा नाम आ सकता है जिसपे कृष्णपाल गुर्जर को तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, मूलचंद शर्मा जी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और विपुल गोयल ये मैसेज दे देंगे कि भाई ये बनाया है तो केवल मेरी वजह से बनाया है कि मैं वैसे बरादरी का डिप्टी मेयर चाहता है। अच्छा, आपने 3 नाम ले लिए, 2 मंत्री को नाम लिया, एक बड़े मंत्री नाम लिया, तीनों की चलेगी, लेकिन अब मेयर कहाँ रहेंगे यहाँ पर? क्योंकि मेयर को साफ छवि का बताया जाता है, सीधे सीधे संगठन का व्यक्ति बताया जाता है, और उनकी भी तो कोई ना कोई वोट परसेंटेज होती है, उनकी तो बात तो रखी जाएगी कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि आपने इनके साथ काम करना है उन्हें, या जो नए बने उन्हें उनके साथ काम करना है। वो भी तो चाहेंगे अपने लेवल का आदमी, लेवल के अंदर से वो अपने सोच का व्यक्ति लाना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हो कि जो वर्तमान में मेयर है उनकी छवि ऐसी है, तो वो इस पॉलिटिकल दलदल में नहीं, आज के समय तो नहीं है, आज के समय तो नहीं है। वो अपने बिल्कुल तटस्थ चल रहे हैं ना, उनका कृष्णपाल गुर्जर कहने से वो अलग बात है, निगम के दलदल में आ जाए बाद में देखा। अब निगम के दलदल में भी मुझे नहीं लगता संदीप जोशी आ पाएंगे। संदीप जोशी बहुत समझदार है, अब तक भी जो 25-30 साल का 35 साल का उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पावरफुल पोस्ट पर नहीं रहे हैं, खूब पावरफुल पोस्ट पर भी रहे हैं, लेकिन संदीप जोशी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो साफ अपना एक ही लाइन पर चलने वाले हैं, और कंट्रोवर्सी से तो बिल्कुल दूर रहने की स्थिति है। लेकिन उनसे हो सकता है पूछा जाए, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से इन दोनों पोस्टों के लिए उनकी नहीं रहेगी। मतलब वो दूर ही रहेंगे, भैया आपस में लड़ लो, तो वो खुद भी दूर रहेंगे, और मुझे लगता नहीं है संगठन, सरकार या ये दोनों तीनों मंत्री उनसे कोई बहुत ज़्यादा सलाह लेंगे या उनकी सलाह बहुत ज़्यादा महत्व करेगी। ये इन तीनों का ही पॉलिटिकल डिसीजन है। मतलब फरीदाबाद के विकास की राह टिकड़ी तय करेगी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। यही सर, अब समय और बता दीजिए थोड़ा सा, और एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे 6 या 5 मनोनीत जो पार्षद है, इनका कोई आंकड़ा, मतलब इनका कोई परसेंटेज होती है टोटल पार्षदों को लेकर के इतने बनने चाहिए और विधानसभा आवाज बनती है, और बता दीजिए दर्शक। कैसे? मैं एक बार मतलब मैं आपसे पूछूँ, जैसे आपने बताया कि 5 मनोनीत पार्षद होने हैं, तो ये विधानसभा वाइज एक सिलेक्ट होता है या टोटल 45 हमारे पार्षद है उसको लेकर के परसेंटेज निकाली जाती है? देखिए, परसेंटेज वगैरह का कुछ नहीं है। जो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था नगर निगम एक्ट 1994 बना था, तब AC चौधरी
मंत्री हुआ करते थे अरविंद मंडोरी के, तो उन्होंने ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो उन्होंने कहा था कि तब मेवला महाराजपुर, बल्लभगढ़ और NIT 3 विधानसभा क्षेत्रों के नगर निगम है, तो इसमें एक एक नॉमिनेट पार्षद बना दिया जाए और एक एक नॉमिनेट पार्षद ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों से एक एक विधायक, और हुआ भी तब यही था, एक एक क्षेत्र से एक एक। अच्छा, एक समय बता दीजिए, लगभग 1 महीने में बना दी जाएंगे, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 15 अगस्त के आसपास ही अधिसूचना जारी की जाएगी? नहीं, 15 अगस्त से पहले इस जुलाई माह में अच्छा ये हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फरीदाबाद की मीडिया है या हरियाणा की मीडिया है वो इस पर फोकस नहीं कर रही है। अभी जिस दिन मीडिया का इस पर फोकस हो गया कि भाई अब तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तक आपने सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बनाए हैं और फाइनेंस कमेटी नहीं बनी है, तो जिस दिन से इस बात पर हैमर होने लगेगा मीडिया में, जैसे आज आप पहली बार इस पे मीडिया में हैमर कर रहे हैं कि भाई बनाओ, आपके मेयर बने हुए इतने टाइम हो गए, तो सीनियर डिप्टी मेयर शहर का विकास होगा। देखिए, फाइनेंस कमेटी का बहुत बड़ा औचित्य होता है। फाइनेंस कमेटी जो बड़े अमाउंट की फाइलें हैं वो यहाँ से मंजूर करके भेजती है सरकार को, और अभी वो बड़ी फाइलें सरकार के पास जा रही है, तो उनमें समय लगता है। अभी तो हो सकता है कि ये इसलिए नहीं पता चल रही होगी फरीदाबाद में कि विपुल गोयल संबंधित डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो वो यहाँ सबको सोल्यूशन कर दे देते हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट अगर फाइनेंस कमेटी जल्दी नहीं बनी तो बड़े प्रोजेक्ट लटक भी जाएंगे, इसलिए ये जरूरी बननी चाहिए और बहुत तीव्र गति से भी बननी चाहिए। लेकिन मेरी जो जानकारी है, कृष्णपाल गुर्जर ने अपने नाम तय कर रखे हैं कि मुझे इस स्थिति में ये नाम देने हैं और इस स्थिति में ये नाम देने हैं। अगर सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं बनी तीनों मंत्रियों के बीच तो सीनियर डिप्टी मेयर अजय बैसला। अच्छा, तय डिप्टी मेयर अभी फिर डिप्टी मेयर विधानसभा बता दी, चलिए छोड़िए विधानसभा बता दीजिए, कौन सी विधानसभा? देखिए ओल्ड, देखिए इस बार एक नई बात संगठन में घूम रही है कि बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से 2 जिला बना दिए, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ जिले से इस बार ना तो कोई मंत्री है, ना कोई चेयरमैन है, संगठन भी नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं, जिलाधीश कह रहे हैं मुझे सिर्फ एक सुखबीर मलेना संगठन में व्यक्ति मिला और वो है ही। हाँ, तो देंगे तो वहाँ से भी, मतलब बल्लभगढ़ में NIT आ रहा है, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़ आ रहा है, बल्लभगढ़ में पटला आ रहा है, तो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से भी एक प्रतिनिधित्व नगर निगम में दिया जा सकता है। जैसे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो महेश गोयल की उसमें डिप्टी मेयर के लिए लॉटरी लग सकती है, क्योंकि महेश गोयल निर्विवाद इस समय है। और एक मैंने जो बताया कि महेश गोयल अगर बनते हैं तो विपुल गोयल अपने बिरादरी में ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई महेश गोयल को बनवाया मैंने। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, जैसे 3 पार्षद एक घर से जीत कर आए थे यादव परिवार, अगर वो मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि बाहर से समर्थन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर लें, तो उस स्थिति में उनके परिवार को जा सकता है? कैसी चर्चा है कई बार? देखिए, चर्चा डिफरेंट है, लेकिन उन तीनों ने देखो जीत करके तो एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये काम भी कराने, अपने क्षेत्र में काम कराने, निश्चित तौर पर ये करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में कृष्णपाल गुर्जर स्वयं ये चाहते हैं, उनका वो एक दिन में चाहेंगे तो तीनों के तीनों पार्षद बीजेपी के हो सकते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, वो किसी भी सूरत में मूलचंद शर्मा को नाराज नहीं करना चाहते। वो तीनों पार्षद बने हैं मूलचंद शर्मा को नाराज कर। तो मूलचंद शर्मा की सेहत पर उन तीनों के पार्षद बनने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए मूलचंद शर्मा का उनसे कोई समन्वय बन जाता है तब तो वो बीजेपी में आ सकते हैं, वरना कृष्णपाल गुर्जर उन्हें बीजेपी में नहीं लाए। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, देखिए विस्तार से बताने की कोशिश की रविंद्र साहब ने कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा और किसके खेमे से व्यक्ति बनेगा। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे, कोई सवाल आप इनसे करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सवाल डालें, उस सवाल का जवाब भी आपको निश्चित तौर पर दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।